अच्छा, अब हम कल काम कर रहे थे, यहाँ पर हमने एक अपना इंस्टेंस क्रिएट किया था और होपफुली आज हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ओके परफेक्ट, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कनेक्ट कर लेना है अपने पास। आप चाहे गिट बैश में कनेक्ट करें या आप अपने पास सीएमडी में इसको कनेक्ट करें, अप टू यू, जिसमें भी आपने करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आपको, और अब मैं इसको पेस्ट करके कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करके इसके थ्रू आप कनेक्ट कर लें, अप टू यू, जिस तरह भी आपने इसको करना है। तो अब हमें काम क्या करना है, हमें इसमें अपनी उस लोकेशन पर जाना है। और अभी आपने जैसे देखा यहाँ पर उसने क्या किया, आपको इसका इंजन एक्स का डिफॉल्ट पेज दिखाया है। बट अगर आपको कोई अपना टेस्ट पेज वहाँ पे चला के देना है, या कोई आपकी डेवलपर्स की टीम ने आपको एक टेस्ट पेज प्रोवाइड किया हुआ कि जो भी आप वेब सर्वर बनाएंगे उस पर आप ये रन करके चेक कर लें, तो उसके लिए फिर हमारे पास वार के अंदर सीडी वार सीडी यूजर, वो जो बात है वो है यूबंटू के लिए, और जो आपका लिनक्स एमआई होगा उसके लिए ये यूजर में इंडियन एक्स। ठीक है, सी डी एच टी एम एल, परफेक्ट है। यहाँ पर ये देखें, इसके डिफरेंट पेजेस पड़े हुए हैं। 404 50x आइकन रखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, और ये इसके डिफरेंट जो फर्दर फाइल है पीएनजी, और वो सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है, जिसकी बेस पर ये आपको सारे के सारे यहाँ पर ये व्यू दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैट के थ्रू हम कंटेंट देख सकते हैं। कोई भी फाइल लिनक्स की हो उसके अंदर क्या मौजूद है उसको देखने के लिए कैट लिखेंगे और इंडेक्स, आगे फाइल का नेम आ जाएगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसको मैं करूँगा तो ये मुझे एक कंप्लीट दिखा रहा है इंफॉर्मेशन। तो इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, मैं बहुत सिंपल करने लगा हूँ इसको, मैं इतने जो डिटेल में यहाँ पे चीज़ें हैं, इसमें इसने फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और ये सारी चीज़ें ऐड की हुई, हम इसको सारा ख़त्म करने लगे। उसके लिए डिफरेंट यहाँ पर एडिटर्स हैं, एक वी आई है, एक नैनो है, एक वी आई एम है, जो मर्जी आप यूज़ कर लें। मैं करने लगा हूँ नैनो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। नैनो में आपको फ़ायदा ये है, इसमें काम करना बहुत आसान होता है। वी आई या वी आई एम में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें आप चाहे इसी फाइल को एडिट कर दें सारा। लेट्स से मैं ये सारी फाइल्स यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। बॉडी भी आप डिलीट करना चाहें इसमें कर सकते हैं। मैं सिर्फ हेडर वन में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि थोड़े से बोल्ड होकर मुझे वो यहाँ पर दिखा दे। ठीक है, और इसको हम करते हैं यहाँ पर वेलकम टू AWS SAAC03 लर्निंग कोर्स, जो भी आपने यहाँ पर देना वो दे दें। ठीक हो गया, मैंने ना सिर्फ इतना सा यहाँ पर है ना कोड दे दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल ओ फॉर ओवरराइट। कंट्रोल ओ मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को राइट करना चाह रहे हैं। अगर मैं सिंपल एंटर प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से तो वो इसको ओवरराइट कर देगा। उसके बाद वो मुझे कह रहा है एग्जिट करना है, कंट्रोल एक्स से एग्जिट है, मैं बाहर आ जाऊंगा। अब अगर आप दोबारा से यहाँ पे कैट इंडेक्स कमांड रन करें और देखें तो अब आपको वो सिर्फ ये इतना सा टेक्स्ट दिखा रहा है, इसके अलावा वो कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा। तो अब लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, जो मैंने अपना पेज वहाँ पे कस्टम चलाया है वो उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ यहाँ पर, लेट से मैं इसमें कोई न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ और मैं इसको हेडर 2 का नेम दे देता हूँ कि उससे छोटा साइज हो इसका, और मैं इसको इसी तरह से क्लोज भी कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल ओ, हिट एंटर,
उसके बाद कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट। और अगर मैं आके अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें उसने सेकंड लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। तो इस तरह से आप अपनी सिंपल से कोई भी पेज यहाँ पे टेस्ट पेज रख सकते हैं इस लोकेशन पर आकर, जिस लोकेशन पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपने ये देखना हो आप इसको कौन सी लोकेशन पर मौजूद है, उसके लिए PWD की कमांड होती है। PWD स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं जैसे ही वो टाइप करके एंटरप्राइज किया वो कह रहा आप /user/a/nginx और HTML में मौजूद हैं। ये nginx का पाथ होता है आपके Amazon लिनक्स में। और अगर हम युबंटू की बात करेंगे तो युबंटू में इसका पाथ डिफरेंट है। वो आपका वार में www में HTML में जाकर सेव कर रहा होता है। अब हमने ये काम तो कर लिया, एक सर्वर हमने बना लिया और उसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया और उस पर जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी थी वो करके देख ली। बट प्रोटेक्शन में क्या होता है, आपको वहां पर कहा जाता है कि आपने मल्टीपल वेब सर्वर्स बना के देने। मल्टीपल वेब सर्वर्स आपको चाहिए वहां पर। आपको ईमेल आती है आपकी जो डेव टीम है उसकी तरफ से कि हमें फिलहाल 100 सर्वर्स रेडी करके देते हैं। लेट्स से हम इंस्टेंसेस पर आते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पर आए। ठीक है, यहाँ पर हमने नेम दे दिया कोई भी और हमने उसके बाद यहाँ से अपना चूज कर लिया AMI को, टाइप चूज कर लिया। यहाँ पर हमने उसको की पेयर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी अपना सिक्योरिटी ग्रुप था वो ले लिया, जो पोर्ट्स वगैरह हमने लॉक करवा दी, बाकी सारी चीज़ें वो लॉन्च किया। फिर हमने क्या काम किया, उसमें जाकर हमने अपनी कमांड्स रन की जो हम कल कमांड्स रन कर रहे थे। अपडेट किया, इंस्टॉल किया nginx को। ठीक है, स्टेटस चेक किया, उसको एनेबल किया, स्टार्ट किया। तो ये डिफरेंट 4 to 5 कमांड्स हम रन कर रहे हैं। फिर हम उसमें अपना टेस्ट पेज क्रिएट करके रन करके देख रहे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट हम अगर रफली आइडिया लगाएं, फॉर एग्जांपल वो ले रहा है वहां पर 5 मिनट्स, बट आपको क्या करना है, आपको आज में 100 इंस्टेंसेस वहां पर रेडी करके देने। ठीक है ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 में। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपके पास वो आवर्स आ जाएंगे। 500 डिवाइडेड बाय 60, वो कह रहा है आपको, हम अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं हम 8 आवर्स में ये सारा काम कर सकते हैं। ये किस सूरत में हो सकता है, जब आप कंटिन्यूस विदाउट गेटिंग एनी ब्रेक आप इसमें लगे रहे, तब आप जाके 8 आवर्स में इसेबल होते हैं कि आप 100 इंस्टेंसेस उन्हें रेडी करके दे। पूरा एक दिन आपका चला गया लेकिन आप उसमें कोई ब्रेक भी नहीं ले सके। ठीक है, अदरवाइज वो 2 दिन पे आ जाती है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि नहीं जी हमें विद इन 1 आवर आप ये सारे इंस्टेंसेस प्रोवाइड करें। तो उसमें एक हमारे पास यहाँ पर यूज केस है, वो ये है कि आप यहाँ पर बाय यूजिंग यूजर डाटा ये काम ले लें। आप क्या कर सकते हैं, पूरा स्क्रिप्ट उसको दे सकते हैं। पूरा स्क्रिप्ट देंगे, वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर आपका इंस्टेंस भी रेडी करके दे देगा और उसके बाद जो आपके पास कमांड्स होंगी उस स्क्रिप्ट में वो रन करेगा और वो इंस्टॉल करके आपको दे देगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार जाएं, इंस्टेंस को एक्सेस करें, उसमें कमांड्स रन करें, उसको टेस्ट करें। कि हमने अपने इस इंस्टेंस को प्रोटेक्ट भी किया था। तो हमने अब इसको कैसे ख़त्म करना, अब हालांकि मैं तो रूट अकाउंट से हूँ ना, यहाँ पे मैं रूट यूज़र हूँ, IAM यूज़र नहीं है मेरा, बट उसके बावजूद वो मुझे यहाँ पर इंस्टेंस को डिलीट करने नहीं दे रहा। इसके लिए आपने क्या करना होता है, एक्शंस में आना होता है, इंस्टेंस सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर उसने आपको ये डिफरेंट प्रोटेक्शन और डिफरेंट बिहेवियर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए। तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन पे आ सकते हैं और इसको आप डिसेबल करेंगे, सेव करेंगे और अब आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर इसको टर्मिनेट करूंगा तो ये मुझे टर्मिनेट करने देगा।
अब उसने मुझे कोई भी यहाँ पर एरर थ्रो नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस में आते हैं, इसको मैं माई वेब सर्वर का नेम दे देता हूँ। लिनक्स ले लिया मैंने, एमआई वही है, टाइप मेरी वही है, कीपर यहाँ से मैं लेता हूँ, एक ही है मेरे पास। और ये मैं वही लिनक्स वाला यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो ले लेता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, एडवांस में आना है। एडवांस में आएंगे और हम स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल इसके बॉटम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपना यूजर डाटा मुझे प्रोवाइड करें। हमें पता है हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह लें सर्वर्स हैं, उनको डील कर रहे हैं। यहाँ पर एक है आपके पास यहाँ पर लिनक्स, दूसरा क्या है आपके पास विंडोज। दोनों का शेल डिफरेंट है। इसमें आप जिस शेल में काम कर रहे थे उसको हम बैश बोलते हैं। ठीक है, बैश की जो स्क्रिप्टिंग है वो अलग है। ठीक है, इसी तरह से विंडोज में जो शेल यूज हो रहा था उसको हम पावर शेल बोलते हैं। इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो अलग है। तो आपके पास डिफरेंट है दोनों की। अब ये इतना इंटेलिजेंट है, इसको जब आप स्क्रिप्ट देंगे ये रन करने लगेगा, ये देखेगा कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर तो वो लिनक्स का है, लिनक्स का आपने स्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो वो आपको रन करके दे देगा। अगर पावरशेल का होगा, इसमें जो होता है जो एक्सटेंशन होती है फाइल नेम डॉट एस एच होती है इसकी एक्सटेंशन, और पावरशेल का जो होता है वो होता है फाइल नेम डॉट पी एस वन। आपकी मर्जी, आप अलग अलग स्क्रिप्ट बना के रखें और चूज फाइल में जाएं और उसको पाथ दे दें और वहां से वो आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप स्क्रिप्ट सारे का सारा यहाँ पर दे दें। दोनों का डिफरेंट वे है। ये मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। तो जो आपका लिनक्स का या शेल का बैश का जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट होता है, उसमें पहली लाइन आपने ये देनी होती है, नंबर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेनेशन, फॉरवर्ड स्लैश बिन, फॉरवर्ड स्लैश बैश। उससे इसको आइडिया हो जाएगा कि ये बैश आपका बैश। पावर शेल का जो शुरू हो रहा होता है वो पावर शेल से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे कि मैं ऊपर आपको अगर दिखाऊं वो इस तरह से स्टार्ट होगा आपका। उसको पता चल जाएगा ये पावर शेल है। नीचे आपने डिफरेंट कमांड्स देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस को अपडेट करेगा। अगर कोई मिसिंग है तो वो उसको अपडेट कर दे। सेकेंडली वो क्या करेगा, आप जो भी यहाँ पर उसमें इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं आप वो दे दें। थर्ड, उसमें मैंने क्या काम किया हुआ है, कस्टम पेज ऐड किया हुआ है, सूडो इको, और आगे मैंने उसको ये कमांड दी हुई है वेलकम टू iTechNets, और मैंने उसको बताया कि इस पाथ पर जाओ और वहां पर index.html की फाइल बना दो और उसके अंदर ये वाली लाइन सेव कर दो आप, इतनी जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। उसके बाद आप काम ये करो, उसकी सर्विस को एनेबल करो और देन उसकी सर्विस को आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर जब आप अपना कोई स्क्रिप्ट बनाएंगे हर कमांड के एंड पर आपने हाइफन वाई देना है, क्योंकि जाहिर है हम ये ऑटो काम करवा रहे हैं। मैनुअल काम हो रहा हो तो हमारे लिए मसला कोई नहीं है, हम वहाँ पे वाई प्रेस करके इंटर कर देंगे तो वो हमारा काम चल जाएगा। बट यहाँ पर वो वेट में रहेगा, वो थोड़ी देर वेट करेगा, उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उसने क्या करना है, आपका जो इंस्टेंस है वो आपको दे देना है और ये इंस्टॉलेशन वो नहीं करेगा। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब आप यहाँ पर ये यूज़र डाटा उसको देंगे, ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है। जब आपका इंस्टेंस रेडी होगा उस पर वो लिनक्स की इंस्टॉलेशन कर देगा, फिर आपकी ये वन बाय वन कमांड्स रन करेगा। अगर यहाँ पे किसी किस्म कोई इशू आएगा तो आपको बाद में सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा।
आप ये नहीं है कि उसके यूज़र डाटा में जाकर चेंज करके उसको रीस्टार्ट करें फिर ट्राई करें, तो वो आपकी कमांड रन नहीं करेगा। ये आपका सिर्फ फर्स्ट बूट पर वो चेक करता है यूज़र डाटा को, इसके अलावा वो चेक नहीं करता। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो बाद में आपको मैनुअली वहाँ पे कमांड रन करके ही सेट करनी है, और आपके पास कोई दूसरा वे नहीं होगा। तो ये आपने इस तरह से अपना पूरा स्क्रिप्ट दे देना है यहाँ पर। और जो मज़ीद भी कुछ आप इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना चाहें, जैसे मैंने इसमें इंजन एक्स इंस्टॉल किया है, आप कुछ और इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो भी आप इसमें कमांड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करते जाएं, अपनी कमांड्स ऐड करते जाएं, तो वो सारी की सारी आपकी कमांड्स ले लेगा और वन बाय वन वो उनको रन करेगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पर दे सकते हैं, और देने के बाद आपने लॉन्च इंस्टेंस करना है। ये क्या करेगा, आपका एक इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च कर देगा। मीनवाइल ये लॉन्च हो रहा है, तो मैं अपना एक और इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च में लगा देता हूँ विंडोज़ का। और हम जैसे हम लिनक्स में बना रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अपाची, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंजन एक्स। इसकी मैं कमांड लिख देता हूँ। इसके लिए आपने sudo yum इंस्टॉल httpd कमांड रन करनी होती है, हाइफन वाई दे देते। और इसकी हमने क्या सीखी थी कमांड, बट जब हम विंडोज़ के वेब सर्वर की बात करें, ये भी इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं लेकिन कम होते हैं। इसका एक ही है विंडोज़ का, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पर वेब IIS। तो ये भी हम सीख लेते हैं यहाँ पर हमने किस तरह से इसमें काम करना होता है। उसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया वेब हाइफन सर्वर। विंडोज़ यहाँ से मैं चूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दोनों वे बता देता हूँ, डाटा, यूज़र डाटा के थ्रू कैसे काम करना और नॉर्मल आपने कैसे बनाना होता है। ठीक है, पहले हम नॉर्मल सीख लेते हैं, उसके बाद हम यूज़र डाटा के थ्रू इसको बना लेंगे। और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, विंडोज़ का मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, वो मैं ले लेता हूँ, तो इसको भी लॉन्च कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं हम इसको। यहाँ पर ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका हुआ है। अब लेट से मैं इसका पब्लिक आईपी लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर वो देकर चेक कर लेता हूँ क्या इस पर मेरा इंजन एक्स इंस्टॉल हो गया और वेलकम टू आई टेकनेट्स आ भी रहा है लिखा हुआ, या नहीं आ रहा। इसको हम रन करते हैं, और ये देखें सुन दे दी, हमने ना इंस्टेंस को एक्सेस किया है, ना हम उसमें गए हैं, और ना वहाँ पे हमने किसी किस्म की कोई कमांड्स रन की हैं। उसने जो हमने स्क्रिप्ट दिया हुआ था उसको उसको यूज करते हुए यहाँ पर हमें सारा कुछ रन करके दे दिया। तो ये भी क्या है, आपके पास एक ऑटोमेशन की टाइप है कि आप किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जितना टाइम उसने आपके इंस्टेंस को रेडी करने में लिया है, उसके बाद उसने हार्डली चंद सेकंड लिए होंगे कि उसमें उसने इंजन को इंस्टॉल किया और आपके कस्टम पेज को वहाँ पर डिप्लॉय करके दे दिया। तो इसके भी अगर आप एक्शंस में आए और यहाँ पर आते हैं, तो ये एडिट यूजर डाटा के ऑप्शन देता तो है, लेकिन इसकी काम नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपको बाद में नहीं करने देता है, पहले ये नहीं डिस्प्ले कर रहा होता था। ये देखें, अब यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा होता है प्रॉपर। तो एडिट योर इंस्टेंस यूजर डाटा, यू फर्स्ट नीड टू स्टॉप योर इंस्टेंस, और उसके बाद वो आपको एडिट करने देगा, लेकिन एक्शन कोई परफॉर्म नहीं करेगा। आपका स्क्रिप्ट क्या था वो सारा का सारा यहाँ पे आपको वो दे रहा है। ठीक है, अगर आप अपने इंस्टेंस को स्टॉप करके एडिट में आएंगे तो यहाँ पर वो आपको एडिट के ऑप्शन देगा, आप वो देकर सेव कर सकते हैं उसको। बट वो आपका रन हो गया हुआ है, एक दफ़ा ही वो देखता है, इसको बार बार नहीं देखता, तो वो चेंजेस आपकी वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने वहाँ पर ख्याल रखना है कि आपका वो किसी किस्म का कोई एरर ना हो। तो हमने इसको टेस्ट कर लिया, ये आपका उसके थ्रू हो रहा है। मैं फिलहाल इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, और हम आ जाते हैं अपने विंडोज़ की मशीन पर। ये भी उसने रेडी करके हमें दे दी। जैसे हम कनेक्ट पे आते हैं, RDP क्लाइंट पर आते हैं,
और हम इसका पासवर्ड गेट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं प्राइवेट की जो कि हमारे यहाँ पर मौजूद है, और हम इसको डीक्रिप्ट कर लेते हैं। आपके पासवर्ड आ गया है, सिंपल हम यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये ग्राफिकल है, इसमें काम करना आसान होता है। इसके डिफरेंट वेज है, आप ग्राफिकल इसमें वेब आईएएस को इंस्टॉल कर लें, पावर शेल में जाके कमांड रन कर दें, ठीक है। दोनों तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। पावर शेल में इसी आपने जाके कमांड रन करनी है, वो सिंगल कमांड है इसकी। ये कमांड होती है इसकी पावर शेल की, इंस्टॉल विंडोज फीचर हाइफन नेम स्पेस वेब हाइफन सर्वर इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। सिर्फ ये कमांड रन करेंगे वो आपको वेब आई सर्वर इंस्टॉल करके दे देगा। और अगर साथ में आप ये चाहते हैं कस्टम पेज इसमें हो, तो वो आप इस तरह से इसमें कस्टम पेज ऐड कर सकते हैं। ये लाइन ऐड की हुई, न्यू आइटम का मतलब होता है नई फाइल आप क्रिएट करने जा रहे हैं, पाथ क्या है उसका, और उसकी टाइप क्या है, फाइल है, वैल्यू से मुराद उसमें आप डाटा कौन सा देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप दे देंगे। स्लैश फोर्स हम कर रहे हैं कि अगर किसी किस्म का कोई मैसेज डिस्प्ले होता है तो वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये इसकी कमांड होती है। ये भी आप अपने पास रन करके देख लीजिएगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकल बता देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे और इसके पास यहाँ पर सर्वर मैनेजर होता है, उसमें आ जाएंगे। ये क्यूरी कर रहा है, जैसे इसकी क्यूरी कंप्लीट होती है फिर हम इसमें अपना टास्क स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ पर सी में आपके पास एक फोल्डर क्रिएट करता है। जिस भी सी में आते हैं, सी में आते हैं, तो यहाँ पर आईनेट पब के नाम से एक फोल्डर आएगा जब हमारे पास वेब आईएएस सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा टूल्स में भी वो हमें यहाँ पर उसकी सर्विसेज ऐड करके देगा। अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रही वेब आईएएस की सर्विसेज। ये क्यूरी होगी कंप्लीट। हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें ओके हैं, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये आपको इसका रोल दे रहा है वेब आईएएस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। आप कहेंगे ऐड फीचर्स, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो अभी ये विद इन 2 मिनट्स यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दे देगा। तो ये ग्राफिकल वे है इसके इंस्टॉलेशन का, सिंपल सा है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा हमारे सामने। ले जी, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड आ गया है। और यहाँ पे भी देखें उसने आईएएस को ऐड करके दे दिया है। इसको हम क्लोज कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी वो आपको अब आईएएस की ये चीज़ें दिखा रहे हैं, पहले नहीं आ रही थी, जी अब वो उसने ऐड कर दी, ठीक है। और सिमिलर जैसे हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें आईनेट पब के नाम से यहाँ पर फोल्डर आ गया। पहले मैं लोकली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हम इसका एज ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। इसका बड़ा अच्छा उन्होंने ग्राफिकल सा पेज बनाया हुआ है जो डिफॉल्ट पेज है। ये यहाँ पर इन्होंने ग्राफिकल दिया हुआ, ये आपको एज है। अच्छा, ये अब इसमें हमने क्या काम करना है, उसको ओपन करना है लोकली। मैं उसको देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए लोकल होस्ट टाइप करके अपने उस पेज को ओपन कर सकता हूँ। वो यहीं से मुझे उठा के दिखा देगा। तो लोकल होस्ट लिखेंगे तो वो लोकली, क्योंकि मैं उसी मशीन पर मौजूद हूँ जिस पर मैंने वेबआईएस इंस्टॉल किया है, तो वहां जी पर मैं लोकल होस्ट लिखकर उसको देख सकता हूँ लोकली। और इसी तरह से अगर मुझे देखना है यहाँ पर, लेट्स से मैं इंस्टेंस में आता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं उसके पब्लिक आईपी या मैं इसके पब्लिक डीएनएस से आ सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है, पब्लिक डीएनएस है इसका। इसको लेट्स से अगर आप यहाँ पे लें, मैं इसको क्लोज करके तो ओपन करता हूँ, तो ये मुझे पब्लिक डीएनएस से भी यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो अप टू यू, आप जो मर्जी यूज़ कर लें, आईपी यूज़ कर लें, पब्लिक डीएनएस यूज़ कर लें।
दोनों तरह से आपको वो दिखा देगा। अब मैंने इसको चेंज करना है अपने पेज पर, अपना टेस्ट पेज में यहाँ पर लेकर आना चाह रहा हूँ। inet pub में आ जाएंगे, उसके बाद आपने www रूट में आ जाना है, और ये यहाँ पर आपके पास उसने IIS स्टार्ट के नाम से पेज बनाया हुआ है, और ये इसका आइकन पड़ा हुआ है। जो आपको आइकन नजर आ रहे हैं वो सारे इसकी मदद से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक अपनी फाइल बना लेता हूँ। मैं बनाने लगा हूँ टेक्स्ट फाइल। व्यू में आके मैं इसकी जो फाइल एक्सटेंशंस हैं वो भी शो करवा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें अपना एक कस्टम मैसेज टाइप कर देता हूँ, दिस वेब पेज इज रनिंग। ठीक है, कुछ भी जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है उसको सेव कर ले। अगर आप इसमें वो हेडर लगाना चाह रहे हैं, हेडर लगा दें, तो वो बड़े साइज में आपको वहाँ पे दिखा देगा। मैंने इसको सेव किया, क्लोज किया। अब मुझे इसको नाम देना है। नाम क्या देना है मुझे इसको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये कन्वर्ट कर देगा इसको एच टी एम एल फाइल में। कह रहा है कि आप चेंज करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यस। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये है कि ऑटोमेटिकली वो जो है आपका जो इंडेक्स पेज होता है वो डिफॉल्ट पेज होता है इसका। आपकी ट्रैफिक को आई स्टार्ट डॉट एच टी एम एल पेज पर नहीं लेकर जाएगा। चेक कर लेते हैं हम। लेट से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने स्विच कर दिया उसको इंडेक्स पेज पर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी वेब सर्वर है, चाहे आप वो विंडोज में बनाए या लिनक्स में बनाए, उसकी सेटिंग उन्होंने जो रखी हुई है, सबसे पहले वो सर्च करेगा इंडेक्स पेज। बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि वो इंडेक्स को प्रेफर नहीं करते। जैसे यहाँ पर आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट ने क्या नाम दिया हुआ उसको, IIS स्टार्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसी तरह से मोस्टली कंपनीज में वो अपना पेज ही लेते हैं। अगर वहां पर आप देखेंगे, जैसे हमने देखा इंजन के केस में, वहां पर उसने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज बनाया हुआ था। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है, वो कहती है कि जी मेरा कंपनी नेम है आईटेक नेट्स, तो वो कहते हैं कि जी इसी नाम से आपने अपने पेज को लेकर चलना है। लेट्स से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ डॉट एच टी एम एल। यस किया मैंने। वो कहते हैं कि आपने इसी नेम से वेबसाइट चलानी है। तो आपके पास अगर यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज होगा तो आप क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। अब लेट से मैं वापस आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको शिफ्ट करेगा मेरे, नहीं जा रहा। अच्छा, इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, मुझे उसमें जाके बताना पड़ेगा कि जो मेरा इंडेक्स पेज है वो iTechNets डॉट एच टी एम एल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब अगर आकर मैं रिफ्रेश करूंगा तो दिस इज माई टेस्ट पेज यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, मजीद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसमें हेडर लगा देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस तरह से आपको दिखा देगा। तो जो भी आपने चेंजेस करनी है उस हिसाब से आपकी सारी चेंजेस होती जाएंगी। तो ये है इसका वे कि आपने मैनुअल कैसे वर्किंग करनी है। तो ये मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब हम यही काम, ये जो हम यहाँ पर मैनुअल कर रहे थे, इसको अब हम बाय यूजिंग यूजर डाटा चेक कर लेते हैं। कोई भी आप नाम दे दें, मैं इसको वेब आईएस हाइफन यूजर डाटा का नेम दे रहा हूँ, विंडोज इंस्टेंस ले रहा हूँ, और की पेयर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसमें जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया अपने विंडोज इंस्टेंसेस का वो ले लेते हैं। एडवांस डिटेल में आते हैं, बिल्कुल हम इसके बॉटम में आ जाएंगे। और यहाँ पर आकर अगर आप ये वाला स्क्रिप्ट रन करते हैं तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेब आईएस को इंस्टॉल करके दे देगा और उसका डिफॉल्ट पेज आएगा हमारे साथ। बट मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये वाला रन करूँ। आपने वन बाय वन सारे ट्राई कर लेने, लेकिन एक वक्त में कोशिश करनी है एक ही इंस्टेंस आप चलाएं, उसमें आप अपनी टेस्टिंग कर लें, उसके बाद आप उसको शिफ्ट कर दें दूसरे उस पर।
ठीक है, फिर वो डिलीट करके आप नया बनाए। ये मैंने इसमें फर्दर एडिटिंग कर दी है। अब इसमें वो क्या काम कर रहा है, वो उसको बता रहा है कि पावर शेल का स्क्रिप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इसमें इंस्टॉलेशन करनी है वेब आईएस की। उसके बाद उसने उस पाथ पे जाना है। हमने देखा था आईनेट पब का फोल्डर बना था सी के अंदर, उसके अंदर www रूट का फोल्डर था, और उसमें हमने अपनी इंडेक्स फाइल बनाई थी। ठीक है, तो इसमें हम ये डाटा रख रहे हैं अपना, वो हमें यहाँ पे बता रहा है। और ये सिर्फ देने के बाद आप लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका जो इंस्टेंस है वो आपको लॉन्च करके अभी दे देगा। हमारा ये रनिंग में आ चुका होगा, चेक कर लेते हैं हम इसको। सिंपल, आप इसका आईपी कॉपी करें, परफेक्ट है, काम कर रहा है हमारा ये प्रॉपर। तो ये इस तरह से आपके जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, कोई भी आप यहाँ पे ला सकते हैं और रन कर सकते हैं। कोई डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं, आपको पता है कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसकी डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं। जैसे आप अपनी एक डॉकर फाइल बनाते हैं डॉकर में, और उसमें उसको बता रहे होते हैं उसने क्या क्या इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है ना। इसी तरह से यूजर डाटा में भी आप अपनी सारी की सारी कमांड उसको दे सकते हैं सीक्वेंस में, वो वन बाय वन आपकी वो सारी कमांड्स रन करता जाएगा। ये आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट देता है। उसके अलावा एक और हम इसमें चीज़ देख लें, टाइप। टाइप आपने चेंज करनी हो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इलास्टिसिटी की बात की थी। आप एक टाइप से दूसरी टाइप में मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से आप आगे चूज कर लेंगे टाइप को। इसमें एक तो हमें स्टॉक करना पड़ता है इंस्टेंस को, उसको हम अपने इंस्टेंस को रनिंग में रहते हुए उसमें नहीं कर सकते चेंज। चेंज इंस्टेंस टाइप, इसका क्या मतलब है, आपको पहले इसको स्टॉप करना है। जब स्टॉप कर लेंगे देन वो आपको अलाउ करेगा। ये वैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स दिखा रहा है, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, उनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इनका प्राइसिंग कैलकुलेटर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपने उसमें काम करना है। पर आर ये जो आपने T2 डॉट नैनो चूज किया हुआ है, इसके वो आपको बता रहा है ऑन डिमांड में पर आर आपको कितना पड़ेगा, लिनक्स में, Ubuntu में, सूजे का क्या प्राइसिंग होगा और विंडोज का क्या प्राइसिंग होगा। ये इसने 4 डिफरेंट आपको प्राइसिंग यहाँ पर बता दी। ये स्टॉप हो गया। अब आप आके अपने एक्शन में इंस्टेंस सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ पे आपको चेंज इंस्टेंस टाइप के बोलेगा, और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट इसके मुझे चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और आप किसी उसमें भी जा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे फिल्टर करना चाहूँ T2, तो ये T2 के जितने भी यहाँ पे होंगे यहाँ मुझे जाके दिखा देगा। लेट से मैं इसमें नैनो चूज कर लेता हूँ। इसके चार्जेस कितने पड़ेंगे मैं पर आर, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है। और उसके बाद चेंज पे मैं क्लिक करूंगा, ये उसने T2 डॉट नैनो पर चेंज करके मुझे दे दिया है। तो इस तरह से आप टाइप चेंज कर सकते हैं। आप बाद में कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे बड़ी टाइप लेनी थी, आप क्या करेंगे, वापस आएंगे, इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पर अगेन जो भी आप उसमें लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं माइक्रो में लेकर जाना चाह रहा हूँ, मैं माइक्रो चूज कर लूंगा, इसको चेंज पे क्लिक कर दूंगा और अपने इस इंस्टेंस को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, T2 डॉट माइक्रो पे ले आया वो। तो इस तरह से आप इंस्टेंस की टाइप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलास्टिसिटी का, वो यही है कि आप जब चाहें अपने रिसोर्सेज इंक्रीज कर लें इसमें, जब चाहें आप इसको डिक्रीज कर दें।